नमस्ते। मेरे को एक एलईडी देखना है, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? बिल्कुल मैम, आइए मैं आपको एलईडी का पूरा कलेक्शन दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। फिर वो दोनों एलईडी के कलेक्शन की ओर चल देते हैं। ये देखिए मैम, ये है हमारा नया एलईडी मॉडल। ये बहुत पॉपुलर है और क्वालिटी भी शानदार है। हाँ ये तो अच्छा लग रहा है। और इसमें कौन कौन से मॉडल हैं? ये वाला भी देखिए, ये थोड़े छोटे हैं लेकिन घर के लिए परफेक्ट हैं। और ये बड़ा साइज वाला है जो लिविंग रूम के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, मुझे ये बड़ा वाला पसंद आया है। बहुत बढ़िया मैम, ये मॉडल आज के ऑफर में आपको अच्छे दाम पर मिलेगा। अच्छा फिर ठीक है, मैं यही ले लेती हूँ। ठीक है मैम, मैं तुरंत आपके लिए बिल बनाता हूँ। फिर वहाँ का एचआर अरुण से बोलता है कि अरुण, तुमसे यार एक बात कहनी थी। जी सर, बोलिए। मैंने नोटिस किया है कि तुम सिर्फ एक कस्टमर को नहीं बल्कि सभी कस्टमर को बहुत अच्छे से संभालते हो। तुम्हारा व्यवहार, समझाने का तरीका, बहुत ही मेहनत, वाकई काबिल तारीफ है। धन्यवाद सर, मैं कोशिश करता हूँ कि हर कस्टमर संतुष्ट होकर जाए। तुम्हारी यही हार्ड वर्किंग तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम कंपनी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो। सर आपकी तारीफ सुनकर मुझे और मेहनत करने का उत्साह मिलता है। सच कहूँ तो अरुण, तुम मेरी टीम के ना बेस्ट एम्प्लॉय हो। तुम्हारे बिना कंपनी अधूरी लगती है। शुक्रिया सर, मैं हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहूंगा। फिर कुछ देर में अरुण के पास उसका दोस्त रिंकू आता है। अरे वाह अरुण, अभी अभी मैंने देखा एचआर तुमसे बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? बस रिंकू मेरी थोड़ी तारीफ कर रहे थे, बोले कि मैं हर कस्टमर को अच्छे से संभालता हूँ। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। एचआर अगर किसी की तारीफ करे तो समझ लो तुम सच में कमाल कर रहे हो। हाँ मेहनत तो करता हूँ लेकिन इतना ध्यान देंगे ये सोचा नहीं था। सच कहूँ तो तू वाकई मेहनती है। मैं तो गर्व महसूस करता हूँ तेरा दोस्त होकर। धन्यवाद रिंकू, तेरी ये बात सुनकर और अच्छा लग रहा है। चल आज तो पार्टी बनती है। हाँ भाई, आज तेरे साथ चाय जरूर पियेंगे। फिर अरुण अपने घर की ओर निकल जाता है। माँ मैं आ गया हूँ, आज ऑफिस से बहुत थक गया हूँ। आ गया बेटा, चल बैठ। वरुण, अपने भाई को पानी दो। हाँ माँ, अभी देता हूँ। आज ऑफिस कैसा रहा बेटा? बहुत लंबा दिन था पापा, बस अब थोड़ी और आराम करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा आराम करो। वरुण, अपने भाई को परेशान मत करना। हाँ मम्मी। वरुण, तुमको अपनी पढ़ाई को थोड़ा और सीरियस लेना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम थोड़ा पीछे रह रहे हो। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आते। बेटा चिंता मत करो, अरुण तुम्हारी मदद करेगा। हाँ वरुण, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पर याद रखना पढ़ाई में मन लगाना जरूरी है। देख वरुण, मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल सकता हूँ। हम मिलकर कठिन टॉपिक्स को आसान बना देंगे। ठीक है भाई, आपकी मदद से शायद मैं बेहतर कर सकूँ। यही बात है, मेहनत और थोड़ी मदद से सब आसान हो जाता है। बिल्कुल वरुण, डरने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा ध्यान दो और हम सब साथ हैं। फिर अगली सुबह अरुण ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। माँ मैं जा रहा हूँ, तुम अपना और वरुण का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं वरुण को भी सब समझा दूंगी। भाई आप ऑफिस जाओ, मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। अच्छा यही बात है। और हाँ, समय पर खाना खा लेना। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, चलते हैं। अरुण जैसे ही बाहर आता है तभी पीछे से उसकी माँ हेलमेट लेकर आती है। बेटा ये लो, हेलमेट पहनते जाओ। अरे माँ, आज मैं बहुत लेट हूँ। अगर आप हेलमेट पहनने लगा तो और देर हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। बेटा देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन अपनी सुरक्षा सबसे जरूरी है। हेलमेट से जान बचती है। अरे माँ कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, मैं सावधानी से चला जाऊंगा। और फिर अरुण वहाँ से चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि वरुण अच्छा पढ़े और एक दिन बड़ा अफसर बने, पर पैसे कहाँ से लाऊं? घर की हालत तो सब जानते ही हैं। लेकिन अगर एक बार वो बड़ा अफसर बन गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, बस मुझे कोशिश करते रहनी होगी। अरुण का एक ट्रक की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वहीं भीड़ में रिंकू भी होता है। अरुण, ये क्या हो गया? कोई है? मदद करो, जल्दी ऑटो या गाड़ी बुलाओ। रिंकू अरुण को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे दोस्त को बचा लीजिए, इसके एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खून बह रहा है। आप परेशान मत होइए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अभी से अंदर ले चलते हैं। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, ये बहुत अच्छा इंसान है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। हम हार नहीं मानेंगे, जो भी जरूरी होगा सब करेंगे, बस दुआ कीजिए।
फिर अरुण को ऑपरेशन थिएटर की ओर लेकर जाते हैं। हे भगवान, प्लीज इसे बचा लीजिए। इसके घर में बस यही एक है जो सब संभालता है। इसकी माँ बाप की सारी उम्मीदें इसी पर टिकी हैं। अगर इसे कुछ हो गया ना तो वो लोग टूट जाएंगे। भगवान प्लीज इसकी जान बचा लो। मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, बस मेरा दोस्त ठीक हो जाए, यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? अब अरुण का क्या हाल है? हमने पूरी कोशिश की लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, मुझे माफ कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबने बहुत कोशिश की लेकिन हालात बहुत गंभीर थे। फिर रिंकू अरुण की डेड बॉडी को लेकर घर जाता है। तुम क्यों छोड़ गए? मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा? बेटा बेटा कैसे चल पाऊंगी मैं अब? तुम ही मेरा सहारा थे। अरुण मेरा बेटा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। भाई मैं वादा करता हूँ मैं अच्छा बनूंगा और तुम्हारे सपनों को भी पूरा करूंगा। हाँ बेटा, यही सोचो। अरुण चाहता था कि तुम आगे बढ़ो। सच है, तू चला गया लेकिन हमें संभलने की ताकत देकर गया। फिर एक दिन ऑफिस में एचआर अरुण के दोस्त रिंकू से बोलता है। रिंकू, अरुण आजकल ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ? सर, आपको किसी ने नहीं बताया, पर अरुण का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। क्या? ये सच में तो बहुत दुखद है। किसी ने ये नहीं बताया मुझे। सर, घर की हालत बहुत खराब थी। वो परिवार में अकेला कमाने वाला था, इसलिए सब बहुत परेशान हैं। समझ गया, इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी। हम सबको उसके परिवार का ध्यान रखना चाहिए। जी सर, सच में अगर कोई मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ रिंकू, मैं भी उसके घर जाऊंगा उसके माँ बाप का दुख बांटने के लिए। फिर अगले दिन एचआर अरुण के घर जाता है। अंकल आंटी, मैं एचआर डिपार्टमेंट से हूँ, अरुण की कंपनी से। मैं यहाँ आया हूँ आपको सांत्वना देने। बेटा, अरुण हमारा सहारा अब हमारे बीच नहीं रहा। हाँ, सब कुछ मुश्किल हो गया। घर में अब खालीपन है। हाँ, मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ। ये देखकर, घर की हालत देखकर मेरा दिल टूट रहा। भाई तुमने मुझे छोड़ ही दिया, मैं क्या करूँगा? मैं जानता हूँ ये एक बहुत कठिन समय है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं और हमारी कंपनी मिलकर तुम्हारे परिवार के लिए सब करेंगे। बेटा, तुम्हारा साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, अरुण ने जो मेहनत की थी उसका सम्मान करना सबका फर्ज है। मैं वादा करता हूँ अरुण की याद और उसकी मेहनत को हम सब याद रखेंगे। रिंकू, वरुण के परिवार के लिए प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की जानकारी जुटाओ। यह उनके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। जी सर, पीएफ बैलेंस कितना हो सकता है? पीएफ अमाउंट उसके अर्न बेसिक का 12% और 12% ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला के जो हमने पीएफ डिपार्टमेंट में जमा किया है, उसके परिवार को वो राशि एक साथ मिल जाएगी। ठीक है सर। ईडीएलआई का फायदा क्या है? ईडीएलआई, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बीमे के तहत एक निश्चित राशि मिलती है। ईपीएस, ईएसआई के बारे में? ईएसआई, इसमें अस्पताल में इलाज, दवाइयाँ और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल है। परिवार इसे मुफ्त या कम खर्च में इस्तेमाल कर सकता है और एम्प्लॉय की डेथ के बाद भी इससे उसको बेनिफिशियरी अमाउंट मिलता रहता है। और पीएफ का फायदा? पीएफ परिवार को एक साथ राशि मिलती है जो नौकरी की अवधि और जमा रकम पर निर्भर करती है। यह परिवार की आर्थिक मदद करेगा। समझ गया सर, मैं सब डिजिटल तैयार कर दूंगा और परिवार को सही तरीके से समझाऊंगा। सही है रिंकू, हमारा मकसद है कि परिवार को कोई परेशानी न हो और अरुण की मेहनत सुरक्षित रहे। फिर अगले दिन एचआर कुछ पैसे और बैंक चेक लेकर जाता है। नमस्ते अंकल आंटी, हम आपके लिए कुछ पैसे और चेक लेकर आए हैं। बेटा, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। हाँ, यह सब लेने का हमारा कोई हक नहीं। नहीं अंकल आंटी, ये हमारे पैसे नहीं हैं, ये आपके बेटे अरुण के ही पैसे हैं। नौकरी के दौरान जो जमा हुआ पीएफ, ईडीएलआई, ईपीएस और ईएसआईसी सब यहीं से आया है और इसका पूरा हक आपको ही है। सच में? ये सब हमारे बेटे के ही पैसे हैं? हाँ अंकल आंटी, बिल्कुल, आपके बेटे ने मेहनत की थी, यह उसका फल है। आप इसे ले लीजिए, ये आपका ही हक है। और इसके अलावा आपको मासिक पेंशन भी मिलेगी ईपीएस के तहत। इसके अलावा ईएसआईसी के तहत इलाज और अस्पताल की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं। अरुण की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है, अब हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको कोई परेशानी न हो और अरुण की मेहनत का सम्मान हमेशा रहे। की याद में ये थोड़ी राहत रहती है। बेटा, तू चला गया
पर हमें सहारा देकर गया। तेरी मेहनत अब हमारे काम आ रही है। हाँ अरुण, तूने हमें अकेला तो छोड़ दिया, लेकिन तेरा पसीना, तेरी कमाई आज भी हमारे साथ है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूँगा। तुम मुझे रास्ता दिखाते रहना। बेटा, तेरा नाम, तेरी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। सच है, तू चला गया लेकिन हमें संभलने की ताकत देकर गया। भैया, मैं और मम्मी पापा तुम्हारे भरोसे ही जिएंगे। टुकू, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।